हाँ जी, तो लास्ट क्लास में अपने कुछ क्वेश्चंस फॉर्मूले किए थे, है ना। तब उसका आगे करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, अपने क्वेश्चंस डिस्कस करने थे अपने को। तो देखो हेलो हाँ जी, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। सर, एक पूछना था, डाउट था सर। क्या डाउट है? सर, एक तो आपने डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी हाँ जी, स्टेट का था सर। सर, एक आपने ये भी बताया था, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू। हाँ जी, दोनों ही फॉर्मूले अपने पास में, दोनों यूज करने हैं अपने को। दोनों तरीके के। मतलब वो जो जो क्वेश्चंस में दिए होंगे ना, उसके हिसाब से देख लेंगे क्या कुछ गिवन है, उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन लिखते हैं अपने आगे। तो पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट दी वर्क डन by the system for the expansion of a substance from 3 meter cube to 5 meter cube against a पहला constant pressure of 10 की पावर 5 पास्कल। अरे 3 मीटर क्यूब टू 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम है ना? हाँ जी, मीटर क्यूब तो वॉल्यूम ही होगा। दूसरा अपने पास में वेरिएबल प्रेशर ऑफ 10 + 5p पास्कल, ठीक है। तो ये अपने पास में क्वेश्चन है, समझा देते हैं कैसे क्या कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करो एक बार। कैलकुलेट दी वर्क डन बाय द सिस्टम फॉर द एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम 3 मीटर क्यूब टू 5 मीटर क्यूब। अपने पास में वॉल्यूम चेंज हो रहा है 3 मीटर क्यूब से 5 मीटर क्यूब। एक बार तो कांस्टेंट प्रेशर है, एक बार वेरिएबल प्रेशर है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए अपने क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन का फॉर्मूला था माइनस का पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी को लिखता हूं v2 माइनस का v1, है ना। कांस्टेंट प्रेशर है तो 10 की पावर 5 माइनस का, ठीक है। डेल्टा वी की वैल्यू 5 माइनस का 3, ये होगा v2 माइनस v1। यहाँ से आ गया 2 इंटू 10 की पावर 5 माइनस का, ये आ गया पास्कल इंटू मीटर क्यूब। तो पास्कल इंटू मीटर क्यूब क्या होता है, जूल होता है अपने पास में, तो आ गया 2 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ये अपने पास में वर्क डन होगा। बाय द सिस्टम अपना निकालना था, तो वर्क डन बाय द सिस्टम अपने पास, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिस्टम वर्क कर रहा है ना, बाय द सिस्टम हो रहा है वर्क, है ना। जब सिस्टम वर्क करता है माइनस आता है, ऑन द सिस्टम करता है प्लस आता है। तो बाय द सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम अपने पास में कितना आएगा, 2 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ऐसे करना। सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, वहां पे वेरिएबल प्रेशर है बस ओनली इतना, तो इंटीग्रेशन कर देना। करो उस क्वेश्चन को ट्राई। हेलो हाँ जी बोलो। सर, ये पॉजिटिव इसलिए हो गया सर, वो नेगेटिव वर्क डन, वर्क बाय द सिस्टम नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया इसलिए सर। नहीं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, वर्क डन अपने पास में है माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5, तो माइनस तो ये रिप्रेजेंट करता है ना कि इसका मतलब वर्क डन कहाँ से है, बाय द सिस्टम है। तो अपने को तो बाय द सिस्टम वैल्यू बतानी थी ओनली, तो वैल्यू तो कितनी आएगी, 2 इंटू 10 की पावर 5। ओके सर क्वेश्चन में सर क्या लिखा है, वेरिएबल प्रेशर ऑफ 10 + 5v। हाँ जी 5v वॉल्यूम के साथ में वेरिएबल है, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वॉल्यूम के साथ में। तो करो क्वेश्चन को ट्राई करो।
सर वर्क डन सर वेरिएबल में ही आएगा ना? वर्क डन अपने पास में आंसर सही आएगा। कितना आंसर है आप लोगों का? क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू तो पुट कर सकते हैं अपने। हाँ जी, सैटरडे को आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है? सैटरडे को क्लास नहीं होती, ठीक है? तो थैंक अपने यू। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपने अगला वेरिएबल प्रेशर के लिए। देखो सर आगे। 2 मिनट बस आंसर आने वाला हाँ जी, हाँ जी, करो आप ट्राई है। तब दोनों तक। सेम होगा ना आंसर? नहीं, आंसर सेम नहीं होगा, जरूर थोड़ी सेम हो। देखो वेरिएबल प्रेशर के लिए वर्क डन तो वही रहेगा अपने पास में, माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डी डब्ल्यू लिख लो इस बार अपने, पी एक्सटर्नल डीवी, है ना? वेरिएबल प्रेशर है तो अपने इंटीग्रेशन करना है। तो वर्क डन अपने पास में क्या आएगा, माइनस का पी एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी, 10 प्लस का 5b इंटू डीवी। इंटीग्रेशन कर देते हैं, कहां से कहां तक, 3 to 5 तक। मेरा 120 आया। 120 आपका आंसर है? नहीं, थोड़ा सा गलत है, 60 आंसर आएगा। तो अपने पास में 3 to 5 आ गया, 10 प्लस 5 भी अपने पास में प्रेशर था, वॉल्यूम के साथ में चेंज हो रहा है इसलिए मैंने इंटीग्रेशन के अंदर रखा उसको। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, माइनस, इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, 3 to 5 10 इंटू डीवी प्लस 3 to 5 5v इंटू डीवी, है ना? ऐसे कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से अपने ऑसिलेशन क्या आ गया, माइनस, ये आ मेरा जाएगा। सर 60 ही आना था, बट मैंने डीवी की जगह ना सर V2 माइनस V1 ले लिया, इधर से 2 से 2 डिवाइड हो गया था। अच्छा, ये 20 आ गया, क्योंकि 30 माइनस 50 माइनस 30 आएगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, 10v आएगा। तो 10v में आप अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट लिख लो, 10v, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5v स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट कितनी, 5 और 3, 50 आंसर नहीं 60 आंसर आएगा। तो इसको जब आप यस सॉल्व सर करोगे 60। माइनस का, ये यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 40, ठीक है? तो ये आ गया माइनस का 60। इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम कितना अपने पास में, 60, क्योंकि माइनस साइन तो क्या बताता है, बाय द सिस्टम है, और वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 60 अपने पास में वर्क डन आ गया। हाँ जी, समझ में आया फॉर्म क्वेश्चन सर्च किया अपनों ने। अपने को क्या करना है, पी एक्सटर्नल की वैल्यू पुट करनी है और अपने को उसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना है। समझ में आया? Yes, sir. बढ़िया। यस सर। तो अगला क्वेश्चन लिखो, फिर वो ट्राई करना। सर आंसर लिख ले 2 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से लिख लो। सर इसका फिर आंसर माइनस 60 होगा कि जैसे लास्ट टर्म वही लास्ट 60 हो जाएगा बस? 60 हो जाएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा ना अपने से, बाय द सिस्टम कितना होगा, 60 होगा। सर अगर सिंपल वर्क डन पूछता तो माइनस 60 बोलते हैं। हाँ जी। आगे चलो। कैलकुलेट
चेंज इन इंटरनल एनर्जी कल थोड़ा सा बिजी था कहीं पे। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी enthalpy work and heat. Work and heat. If 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas expanded isothermally at 300 Kelvin from 10 atm to 1 atm. If expansion पहला रिवर्सिबल, सेकंड अपने पास में इरिवर्सिबल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास में कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, वर्क और हीट। अगर आपको चार चीज फाइंड करनी है, डेल्टा यू फाइंड करना है, डेल्टा एच फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है, वर्क हीट फाइंड करना है और वर्क, है ना। तो ये चार चीज आपको फाइंड करनी है। इफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, अपने पास में 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एट आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा एट 300 केल्विन फ्रॉम 10 एटीएम टू 1 एटीएम। प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम नहीं दिया, इस बार ध्यान रखना, प्रेशर दिया अपने को, 10 एटीएम से 1 एटीएम प्रेशर चेंज हो रहा है। तो एक्सपेंशन अगर रिवर्सिबल हुआ तब कितना अपने पास में वर्क डन या फिर हीट या डेल्टा यू डेल्टा एच आएगा, और अगर अपने पास में इरिवर्सिबल हुआ एक्सपेंशन तब अपने पास में कितना वैल्यूज आएगी। तो करो ट्राई। हाँ जी, नीट में भी क्वेश्चन आएंगे इसी लेवल के, नॉट आंसर। सर हाँ जी बोलो। सर आपकी स्क्रीन ब्लैक आ रही है। स्क्रीन ब्लैक आ रही है? हाँ जी, बाकी बच्चों को ब्लैक आ रही है स्क्रीन? No, sir. नो सर। एक बार आप ना रीजॉइन कर लो, शायद आई थिंक सब सही हो जाएगा। हाँ जी, ट्राई करो क्वेश्चन का। प्रेशर और वॉल्यूम में सर क्या क्या चीज रिलेशन है सर, कोई प्रेशर एंड वॉल्यूम में? हाँ जी, रिलेशन है ना, P इक्वल टू nRT आइडियल गैस के लिए। करवाया हुआ आपको पहले, देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन को समझो, क्या कुछ क्वेश्चन दिया है और कैसे अपने को अटेम्प्ट करना क्वेश्चन को, वो चीज समझो। अपने पास में यहाँ पे क्या दिया, डेल्टा यू निकालना और डेल्टा एच फाइंड करना। तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू और डेल्टा एच का फॉर्मूला आपको लिखवाया था मैंने, क्या होता है NCV डेल्टा टी आइडियल गैस के लिए, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है NCP डेल्टा टी, है ना। आइडियल गैस के लिए लिखवाया था, तो ये तो डिपेंड ही नहीं करता कि अपने पास रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल आइडियल गैस के लिए। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। 0 क्यों आएगी, क्योंकि अपने पास में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है ना। आइसोथर्मली एक्सपेंड किया तो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी की वैल्यू 0 होगी। डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो तो अपने पास में डेल्टा यू भी 0 होगा, डेल्टा एच भी 0 होगा। किस केस के लिए, दोनों केस के लिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, दोनों केस के लिए अपने पास में ये वैल्यूज 0 होगी। ठीक है, उसके बाद आगे करते हैं पहला कंडीशन। फर्स्ट लॉ लगाते हैं। फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है अपने पास में। तो डेल्टा यू की वैल्यू तो 0 होगी अपने पास में, तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का डब्ल्यू।
Q इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का W। अब फर्स्ट केस लेते हैं रिवर्सिबल। अगर मेरे पास में क्या हो रिवर्सिबल हो तो रिवर्सिबल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आइसोथर्मल के लिए माइनस का 2.303 nRT ln सॉरी log P1 by P2 ये फॉर्मूला आता है। हाँ जी क्या करा था आपने Yes, sir. रिवर्सिबल के लिए तो वैल्यूज पुट करते थे इसकी कि अपना इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपने पास में। तो लिखो वैल्यूज अपने पास में माइनस का ये बकना लिख दो माइनस का 2.303 इनटू n की वैल्यू 1 दे रखी है r की वैल्यू एक बार r पुट कर दो जो अपने आंसर दिया होगा उस हिसाब से आंसर वैल्यू पुट कर देंगे r की। तो और टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है और log P1 की वैल्यू 10 और P2 की वैल्यू 1 तो log 10 की वैल्यू 1 ही होती है अपने पास में। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे अपने पास में आंसर आएगा माइनस का 690.9। हाँ तो ये अपने पास में वर्क डन आ गया। तो इसका मतलब हीट कितनी आएगी सर लोगों को कैसे सॉल्व करेंगे log की वैल्यूज आपको लिखवाई नहीं थी क्या मैंने एक दिन लिखाई थी log की सर। हाँ जी चलो मैं कौन से? लिखवा देता हूँ फिर आप उसकी वैल्यूज ध्यान रखना उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये अपने पास में वर्क डन अपने पास में आ गया माइनस का 690.9 आर और क्यू अपने पास में क्या आ जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन था। तो ये अपने पास में फर्स्ट रिवर्सिबल कंडीशन के लिए वैल्यू आ गई। ठीक है तो अगला इरिवर्सिबल के लिए कर लेते हैं फिर आज अपने लॉग की वैल्यूज लिखेंगे। हाँ जी रीनेम का ऑप्शन नहीं है इसके लिए आप ना पहले से अपना वो रोल नंबर डाल के और फिर बाद में आप ज्वाइन किया करो है ना क्योंकि बाद में आगे कोई किसी का रीनेम डाल ले तो सही नहीं रहता ना क्लास में हिसाब से। ठीक है आगे चले। यस सर। तो सेकंड कंडीशन थी अपने पास में इरिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल के लिए अगर वर्क डन अपने को फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला तो जनरल वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा अपने को माइनस का P एक्सटर्नल V2 माइनस का V1 ये लेंगे। अब देखो जो फाइनल प्रेशर जो होता है वही अपने पास में एक्सटर्नल प्रेशर होता है अपने पहले किया था आइसोथर्मल के लिए। जो फाइनल प्रेशर होता है वही अपने पास में क्या होता है एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो ग्राफ बनाए थे ना अपनों ने। Yes, sir. तो मैं फाइनल प्रेशर कितना अपने पास में 1 है तो P एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी है ना। और इसको मैं ये लिख सकता हूँ nRT T टेम्परेचर तो कांस्टेंट है nRT अपॉन P2 माइनस n सर आपने इसका फॉर्मूला बताया था सर माइनस P एक्सटर्नल हाँ जी। nRT log तो वही उसको मल्टीप्लाई कर दो n की वैल्यू 1 है r की वैल्यू r रख दो टेम्परेचर कितना 300 ठीक है और ये 1 अपॉन P2 की वैल्यू अपने पास में कितनी है 1 माइनस 1 अपॉन 10। तो जब इसको आप सोल्व करोगे इसको सोल्व करने पे आपके पास वैल्यू आएगी माइनस का 270 r और तो हीट अपने पास में कितनी आ जाएगी प्लस का 270 r। तो ये आपके पास में आंसर। तो करना क्या है पहले डेल्टा यू और डेल्टा एच। हाँ जी बोलो सर कौन सा फॉर्मूला है आपको पहले लिखवाया हुआ है देखो मैं बताता हूँ वापस से। डेल्टा यू और डेल्टा एच का फॉर्मूला आपको पता है Yes, उसके हिसाब से अपने पास में दोनों की वैल्यू 0 आ गई ठीक है आइडियल गैस के लिए। फिर अपने पास फर्स्ट लॉ लगाया फर्स्ट लॉ से अपने पास ये पता चला कि डेल्टा यू तो 0 है तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का W आ जाएगा। और रिवर्सिबल के लिए तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला आता है माइनस का 2.303 nRT log P1 by P2 उस फॉर्मूला को यूज करके वर्क डन निकाला और वर्क डन के माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो हीट आ जाएगी। तो हीट आ गई मेरे पास तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं इरिवर्सिबल के लिए। तो इरिवर्सिबल के लिए वर्क डन निकालेंगे वर्क डन अपने पास में क्या आएगा माइनस का P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा P क्योंकि इसके तो जनरल यूज करना पड़ता है ना इरिवर्सिबल में। तो इरिवर्सिबल का आपको फॉर्मूला याद रखो तो भी ठीक है नहीं याद रखो तो 2 मिनट का काम होता है सॉल्व भी कर सकते हो। तो माइनस का सर आपने लिखवाया भी था सर एक हाँ जी लिखवाया भी था वो लिखवाया वो ही आपके फॉर्म लिखवाया था मैंने माइनस का P एक्सटर्नल nRT nRT यस 1 अपॉन P2 माइनस 1 अपॉन P1 वही है सर ये भी। हाँ जी दोनों केस में टेम्परेचर अपने पास में क्या है कांस्टेंट है ना क्योंकि आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आइसोथर्मली का मतलब क्या टेम्परेचर अपने पास में कांस्टेंट है। तो
ये सारी वैल्यू पुट करती है अपना, यहाँ पे वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 270 यार, ये वर्क डन आ गया। तो हीट कितना आ जाएगी प्लस का 270 यार। समझ गए जी? कर सकते हो? Yes, sir. यस सर। लॉग की कुछ वैल्यूज लिख लो आप, ताकि आपको ध्यान रहे कि लॉग की क्या कुछ वैल्यूज होती है। ऐसे यहाँ पे लिखो log 1 0, log 2 0.3010, ये log 2 है ना, log 3 0.4771, log 4 0.60, log 5 0.69, log 6 0.77। अरे लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, लॉग मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लाई थोड़े ना आता है। पर 10 तक क्या होती है इनकी वैल्यू? नहीं 10 तक अपना वैल्यू याद रखते हैं, ताकि बाकी वैल्यू तो अपने फाइंड कर सकते हैं। 2 मिनट काम है फॉर्मूला की यूज करके। तो आप मेनली तो ये 10 तक याद रखो, जो आपके आएगा यूज है 10 तक आएगी, आगे वाली वैल्यू इतना यूज भी नहीं आती। सर लॉग 8 क्या लिखा है 0.90? हाँ 0.90। सर लिख लिया। लिख लिया? सर एक मिनट सर। हाँ जी। लॉग की वैल्यूज कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं? वो मतलब फॉर्मूले आपको जो मैंने स्टार्टिंग में ऐसे कुछ लिखाया होगा। एक तो 2-3 प्रॉपर्टीज, एक तो log a की पावर b होता है, इसको b log a लिख सकते हैं अपने, और log a इंटू b होता है, ये हमने पढ़े हुए हैं, बस इन्हीं से अपने वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो इसको log a प्लस log b लिख सकते हैं, हाँ? तो जैसे कि अपने पास में एक और फॉर्मूला log a अपॉन b होता है, तो इसको लिख देते हैं log a माइनस log b। तो देखो इसी सर से अपने, अगर हमें हाँ जी बोलो। सर हमें पूछा हो कि भाई log 16 की वैल्यू क्या होती है, तो सर कैसे निकालेंगे? तो log 16 को आप ये लिख सकते हो log 4 का स्क्वायर, यस सर। तो ये 2 log 4 हो जाएगा। log 4 की वैल्यू 0.60 थी, 1.2 आ गया। सर इसके साथ ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपने सेकंड वाला फॉर्मूला देखा है, log a इंटू बी, मतलब 8 इंटू 2 लिख देंगे, और हाँ जी log a की वैल्यू और log b की हाँ वैल्यू। जी हाँ जी, वैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कोई फॉर्मूला यूज करो आंसर आ जाएगा आपके पास। अगला क्वेश्चन लिखो, तो ये आपके पास log की वैल्यूज है, आई थिंक लिख ली होगी आपने। चले आगे, तो log के फंक्शंस लिख रहे हैं। जल्दी लिखो फिर अगला हो गया क्वेश्चन। सर। अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग। कैलकुलेट द वर्क डन फॉर एन आइडियल गैस हेलो क्लास लो अभी तो, हाँ लग रही जी। तो हाँ जी दोबारा से लिखते हैं क्वेश्चन अपने। कनेक्शन चला गया था। हाँ जी कनेक्शन चला गया था, तो एक बार वापस ही कर लेते हैं। आपकी कितनी एज है? हाँ जी, तो ये देखो आगे वापस से लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट द वर्क डन
the work done for an ideal gas for the given process ये आपको प्रोसेस दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिया 1/22.4, यहाँ पे वॉल्यूम दिया 1/11.2, यहाँ पे वॉल्यूम प्रेशर दिया 1, यहाँ पे प्रेशर दिया 2। ये प्रेशर है इधर अपने पास में और एटीएम के अंदर, और जो यहाँ पे 1/V की वैल्यू है ये 1/लीटर की फॉर्म में। सर आपकी वॉइस रुक जा रही है बीच में। हाँ जी, तो ये अपने पास में है कि यहाँ पे अपने को फाइंड क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन फाइंड करने के लिए आपको ग्राफ दिया, एक ग्राफ में प्रेशर पहले 1 दिया, फिर प्रेशर 2, फिर बाद में वॉल्यूम 1/V की वैल्यूज दिया, 1/V की वैल्यू 1/22.4 और 1/11.2, और गिवन दिया है कि ln2 जो होता है अपने पास में होता है 0.7। ये आपके पास में क्वेश्चन दिया, इसको सॉल्व करो, ट्राई करो क्या कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले चीज तो आप ये देखो इसमें कि अपने पास में कोई प्रोसेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब P1 लिखो, P2 लिखो, B1 लिखो, B2 लिखो, उसके बाद देखो कि आइसोकोरिक, आइसोबारिक या आइसोथर्मल ऐसा कोई भी प्रोसेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है। हाँ जी, कौन सा प्रोसेस है? हेलो सर। आइसोथर्मल नहीं बन रहा। हाँ जी, सर स्क्रीन पर टेढ़ी टेढ़ी आ रही है सर, स्क्रीन टेढ़ी स्क्रीन आ रही है। सर आपकी ना आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है। वॉइस भी सही नहीं आ रही। सर आपकी आवाज यस सर, वॉइस सही नहीं आ रही, रुक रुक के आ रही है। सर पहले एक मिनट। हाँ जी, अभी वॉइस कैसे आ रही है? ठीक है सर। क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही? सर क्लियर है सर। अच्छा, अब तो ठीक आ रही है सर। ठीक आ रही है सर चलो मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ये क्वेश्चन बता के फिर बाद में आगे क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ आपको, वो आप ट्राई कर लेना ना, फिर और तो क्या, कल को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे अपन, जो ट्यूसडे को होगी। सर ln2 का मतलब log2 हुआ। ln2 का मतलब ln2 log2, ln2 इक्वल टू होता है 2.303 log2, ये होता है ln2 इक्वल टू, ठीक है। सर अभी इनके भी याद करने पड़ेंगे। नहीं ln2 की मत याद करो, log वाली वैल्यू याद रखो, ये तो गिवन होगा आपको, ये तो गिवन दिया मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो P1 की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 1 है, और P2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। ऐसे V1 की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी अपना V1 की वैल्यू 22.4 और V2 की वैल्यू 11.2, ये आएगा क्योंकि 1/V की वैल्यू दी है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ रहा है, P1 V1 इक्वल टू क्या आ रहा है, P2 V2, है ना। इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। और अपने पास में ग्राफ बनाया हुआ है, तो ग्राफ किसका बनता है, रिवर्सिबल का ही ग्राफ बनता है, इरिवर्सिबल का तो ग्राफ बनता ही नहीं है, बताया था आपको पहले मैंने, है ना। यस सर। तो ये क्या हो गया, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला माइनस का nRT ln P1/P2 ये होता है, या फिर अपने पास V1/V2/V1 कर लो आप, वॉल्यूम की फॉर्म में लिखोगे तो V2/V1 ऐसे लिख लो। तो माइनस का n कितना अपने पास में 1 मोल, P2/P1 कर लो। वो प्रेशर की फॉर्म लिख लो, वॉल्यूम एक ही बात है वो तो कैसे लिख लो,
एनआरटी की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे अपने को टेम्परेचर नहीं पता तो क्या करें, है ना, एनआरटी की वैल्यूज कैसे पुट करें। तो आपको ये पता है कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 कांस्टेंट है, इसका मतलब P1 V1 इक्वल टू क्या होगा, एनआरटी होगा, और P2 V2 इक्वल टू भी क्या होगा, एनआरटी होगा, होगा ना, एनआरटी। क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है, यस तभी सर। तो इक्वल है। तो कोई भी एक वैल्यू पुट करता हूं, यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं P1 V1 की मैंने, और ln V2 by V1। तो एनआरटी की वैल्यू पुट कर दिया है। P1 V1 की वैल्यू कितनी है, 22.4, और ये ln V2 की वैल्यू, V2 की वैल्यू 11.2, और ये 22.4। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आगे देखो, आगे अपने क्या करेंगे, ये अपने पास में आ गया, तो वर्क डन इक्वल टू अपने पास में आ गया माइनस का। अब देखो माइनस का 22.4 ln 1/2 ये आएगा। तो 1/2 को 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ। हाँ जी बोलो, 1/2 को 2 की पावर -1 लिख Yes, सकते हैं sir. ना। तो -1 आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या बन गया, 22.4 इंटू ln 2 ऐसे बन जाएगा, क्योंकि -1 जो होगा वो आगे आ जाएगा। तो वर्क डन की वैल्यू 22.4 ln 2 की वैल्यू 0.7 गिवन अपने को, और इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 15.68। हाँ जी, एक बार फिर से बताता हूँ, समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया अपने को, कैलकुलेट दी वर्क डन फॉर आइडियल गैस। तो अपने पास में देखा, रिलेशन देखा, P1 V1 P2 V2 से अपने पास में क्या बन रहा था, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस बन रहा था। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए हाँ जी, वॉइस नहीं आ रही, कोई बच्चा तो बोल रहा है मेरे पास में। सर आ रही है। आ रही है सर अब तो। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो अपने पास में वर्क डन का फॉर्मूला आ गया माइनस का एनआरटी ln V2 by V1। हाँ जी बोलो। सर ये स्क्रीन अब ठीक है सर। कैसे हो? हाँ जी, आपने दो चीज में ज्वाइन कर रखा होगा एक साथ आई थिंक, तभी वो वापस रिपीट हो रही है आवाज। यस सर। हाँ जी, अभी सारे म्यूट रखना है। तो अपने पास वर्क डन क्या आ गया, माइनस का एनआरटी ln V2 by V1। तो माइनस का P1 V1 और ln V2 by V1 लिख देंगे, क्योंकि एनआरटी इक्वल टू क्या है, अपने पास कांस्टेंट है, तो P1 V1 भी इक्वल होगा, P2 V2 भी इक्वल होगा। तो कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो, P1 V1 वैल्यू में पुट कर दी। तो P1 V1 की वैल्यू अपने पास में क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.4 आएगा। 22.4 पुट कर दिया, ln V2 की वैल्यू 11.2 और V1 की वैल्यू 22.4। तो 1/2 बना। 1/2 को मैं क्या लिखता हूँ, 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ। 1/2 को 2 की पावर -1, तो ये -1 आगे आ जाएगा। log की पावर में होता है, जो माइनस में होता है वो आगे आ जाता है, log की पावर में जो भी होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो गया तो 22.4 इंटू ln2, 22.4 इंटू पॉइंट का 7, यहाँ से वैल्यू आ गई 15.68। अपने पास में आंसर आ जाएगा वर्क डन का। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। हाँ जी, कर सकते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस, मैसेज कर दो। बढ़िया, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लीटर इंटू एटीएम लिखा है। ये फॉर्मूला करवाया हुआ आपको मैंने रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए। आगे चलो, मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस लिखवाता हूँ, वो क्वेश्चंस आप ट्राई करना, है ना, क्योंकि वॉइस में वैसे ही दिक्कत आ रही है, तो हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ, आप ट्राई करना क्वेश्चंस को, फिर अपने नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस कर लेंगे। तो आप ओनली क्वेश्चंस नोट करो। कंसीडर द प्रोसेस
ये आपको प्रोसेस दिया, यहाँ पे इस बार 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये आपको वॉल्यूम दिया, ये प्रेशर दिया, ठीक है। और कैलकुलेट दी डेल्टा यू इफ heat supplied during the process is equal to the हंड्रेड किलोजूल, ठीक है, इक्वल टू दी 100 किलोजूल। तो ये अपने पास में है, कंसीडर द प्रोसेस एंड इज हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज इक्वल टू दी 100 किलोजूल। तो इसको सॉल्व करना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कंसीडर द रिएक्शन, कैलकुलेट द डेल्टा यू, कंसीडर द रिएक्शन at 300 Kelvin, H2 gas plus Cl2 gas gives 2HCl, ठीक है, यस। तो डेल्टा H नॉट की वैल्यू अपने पास में क्या जाती है, माइनस का 185 आपको गिवन है किलोजूल, ठीक है। इफ 3 मोल of H2 completely reacted with 3 mole of Cl2 to form HCl, what is the delta U naught for the reaction? ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना क्वेश्चन। Consider the reaction at 300 Kelvin, H2 plus Cl2 gives 2 HCl, delta H naught की वैल्यू दी आपको माइनस 185। If 3 mole of H2 completely reacted with 3 mole of Cl2 to form HCl, what is the delta U naught for the reaction? डेल्टा U naught। एक और क्वेश्चन लिख लो आगे, कैलकुलेट for 1 mole of monoatomic ideal gas, calculate work done, delta U, delta H and Q heat, ठीक है। चार चीज आपको कैलकुलेट करनी है, प्रोसेस अपने को ये दिया है, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर, इस बार यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर अपने पास में एटीएम में और टेम्परेचर अपने पास में केल्विन में, और ये वैल्यू आपके पास में 4 और ये वैल्यू आपके पास में है 3, ये वैल्यू आपके पास में 300 और ये वैल्यू आपके पास में 400, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ वैल्यूज है, इसको आप सॉल्व करना। हाँ जी, पीछे कर देता हूँ, कल को क्लास नहीं है आपकी, ध्यान रखना, ठीक है। ट्यूसडे को क्लास है, कल को नहीं है क्लास।
इसको भी नोट कर लो। ठीक है, आज के लिए फिर एक बार इतना ही करते हैं क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आ रही, तो अपने बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लें। ये 3 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना, अपने नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं तीनों क्वेश्चंस को। ओके जी, बाय।